हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं इधर शाम में निकली थी घूमने के लिए। तो मैं घूम रही थी तो मुझे उस कुत्तों पे नज़र पड़ी। इधर में 3-4 कुत्ते हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं अपना। ये सारे कुत्ते हैं। इसको देख करके मुझे मेरी एक बात याद आई, जो मैं बचपन में मेरे साथ जो हुआ था, कुछ ऐसी। तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि देखो, इधर 3-4 कुत्ते हैं, ये लोग भी मस्ती में खेल रहे हैं। तो मैं अपना स्टोरी बताना चाहती। बात तो तब की है जब मैं छोटी थी। एक बार मैं एक सुबह को बगान गई थी। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो मैं गई थी बगान अपना खेती बाड़ी तरफ। तो मुझे बकरी बैल सबको हटाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के दिन में सबको छोड़ देते हैं, तो वो हम लोग का खेती खाता है। तो मैं हटाने के लिए गई थी। तो मुझे एक कुत्ता मिला, छोटा सा बच्चा, पिल्ला, मतलब पिल्ला बोलते हैं जो छोटा सा। तो मैंने उसे पकड़ के लाया अपना घर। उसको थोड़ा सा कोई जला के रखा था, मतलब जला दिया था थोड़ा सा। तो वो चोट तो नहीं हुआ था, उसका बाल जल गया था एक तरफ थोड़ा सा। तो मैं उसको अच्छा से साफ़ की, फिर उसको मैं नहलाई। फिर मैं अपना घर पे उसको अपना घर पे उसको रखी। और वो मेरा घर पे नहीं आता था, मेरा बगान पे ही एक छोटा सा घर होता है हम लोग का। वहाँ पे हम लोग रहते हैं, अपना सामान सब रखते हैं। तो या लाइक पानी आता है तो हम लोग उसमें बचते हैं, जिसको हम लोग अपने गांव के भाषा में बोलते छपरी बोलते हैं, है ना, या तो झोपड़ी। तो मैं अपना झोपड़ी में उसको लेकर रखी और वो वहीं पे रहता था। हम लोग शाम में घर चले जाते थे, बट वो वहीं रहता था। घर ले जाते थे तो भी वो चला जाता था वहीं पे। मतलब कुछ दिन तो, मतलब जब छोटा था तो घर पे आता था, ले आते थे अगर गोदी वोदी करके। तो फिर वो अपने ही जगह पे वहाँ पे रहना पसंद करता था, बगान तरफ। तो वो रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा हो गया। अब टाइम आ गया, वो बड़ा हो गया, लाइक 6 महीना, लगभग 6 महीना, फिर भी कुछ महीने हो गए। तो वो 4 बच्चों को जन्म दिया। मतलब उसके जैसे जितना बड़ा मैं उसको लेके आई थी, उससे थोड़ा छोटा छोटा, मतलब 4 बच्चा दिया। उसमें से एक पिल्ला हुआ और 3 पिल्ली हो गई। मतलब एक कुत्ता हुआ और 3 कुतिया, यानी एक डॉग और 3 बिच हो गए। उसके बाद में वो फिर से 1 साल हो गया। मैं शॉर्ट में बताऊंगी। फिर 1 साल हो गया तो वो डॉगी को तो कोई ले गया, बट वो जो कुतिया थी, यानी बिच थी, उसको कोई नहीं ले गया। तो हमारे पास दूसरे साल में उसकी मम्मी और उसकी तीनों बच्चा मिला के 3 कुतियाँ हो गई। अब वे उसकी मम्मी के बराबर का हो गए। अब उस साल, दूसरा साल में, वो उसकी मम्मी, फिर वो तीनों फिर से बच्चे दिए। और तीनों ने कोई, मतलब चारों में से कोई 2, कोई 3, कोई 4 ऐसा बच्चा दिया। तो हमारे घर में लगभग ना 10-15 बच्चा फिर से आ गया कुत्ता का। उसके बाद में जब बच्चे बड़े हो गए तो दूसरा साल में वो लोग कुछ ऐसा हरकत करने लगा कि मेरी मम्मी को सुनना पड़ रहा था उसके लिए, क्योंकि वो जो बच्चे उसके जो थे वो बड़े जब हो गए तो दूसरों का मुर्गी खाना, दूसरों का बकरी लोग को पकड़ना, ऐसा कर रहे थे। और उससे मम्मी को सुनना पड़ता था कि आप लोग का कुत्ता है तो ऐसा ऐसा कर रहा है। सोच सकते हो कि कैसा लगता था। तो उस टाइम जब उन्होंने वो कुत्तों ने बच्चा दिया, तो मेरी मम्मी उस सबको उठा करके एक तसला, मतलब उसको हम लोग अपना वहाँ में चिलमची बोलते हैं, तो पतीला जिसको बोलते हैं, उसमें उठा करके उसको उधर दूर नदी तरफ लेके छोड़ आई थी। वो हम लोग को बगान जगह ही बहुत सारे बच्चे दिए हुए थे। फिर मेरी मम्मी उसको छोड़ आई वहाँ से। लेकिन वो कुत्ता लोग कहते हैं ना, उसको बहुत उन लोग का सेंस पावर मजबूत होता है। तो इस वजह से
वो लोग अपना बच्चा लोग कहाँ पे रहता है वो लोग पता कर लेता है। तो लाइक वो चला गया, फिर वहाँ से उसको अपना दूर दूर के सारे लोग फिर से जहाँ पे था वहीं पे ले आया। और उससे पहले वहाँ पे कुत्ता होने की वजह से हम लोग का जितना भी खेती था उसको लोग नष्ट कर रहा था, यानी कि उसमें चलना फिरना दौड़ना ये सब कर रहा था, तो बर्बादी हो रहा था उस तरह से। एक तो दूसरों का भी बात सुन रहे थे, फिर वो कुत्तों का अपना घर पे मतलब हमारा खेती को ख़राब कर रहा था। तो कुत्ता को अगर पालो तो इंजेक्शन देना चाहिए, दिलवाना चाहिए, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। तो हमारे गांव में ऐसा कुछ होता नहीं था और हमारे को आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होगा, पर हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गया, उसका वंशज ही ख़त्म हो गया। अब हमारे घर में कोई भी कुत्ता नहीं होता है। ये मेरी स्टोरी है, और भी है कुछ, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता सकती।